बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों ट्रांसलेशन। बच्चों का बहुत दिन से रिक्वायरमेंट था, सर थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ा दीजिए, ट्रांसलेशन पढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो आज हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है। एकदम बेसिक से हम लोग शुरू करते हुए अपने वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी के। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस दैट, ठीक है। दिस दैट का हम यूज पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे। दिस दैट का उपयोग होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दिस का मतलब होता क्या है। देखो, दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब क्या होता है। दैट का मतलब होता है वो, ठीक है। चलो देखो, जो दिस का प्रयोग और दैट का प्रयोग हमें पढ़ना है। तो दिस का प्रयोग देखेंगे। देखो बच्चों, ये दिस का प्रयोग हम करते किस लिए हैं। तो दिस का मतलब होता है वो, तो इसका प्रयोग एक वस्तु के लिए, एक वस्तु के लिए तथा पास वाले वस्तु के लिए करते हैं, ठीक है। तो क्या बच्चों, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, ठीक है बच्चों, इसका प्रयोग एक वस्तु के लिए तथा पास वाली वस्तु के लिए तथा पास वाली वस्तु के लिए करते हैं, ठीक है। वस्तु के लिए करते हैं। और दैट का भी वही काम, दैट का वही काम है। दैट मीन्स होता है वह, तो इसका प्रयोग भी वही काम करते हैं। इसका प्रयोग दूर वाले तथा एक वस्तु के लिए, एक वस्तु के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग दूर वाली तथा एक वस्तु के लिए किया जाता है। तो एक वस्तु के लिए किया जाता है, ठीक है। सॉरी इसका प्रयोग दूर वाली तथा एक वस्तु के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग दूर वाली तथा एक वस्तु के लिए किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखो, दिस का प्रयोग, दिस का मतलब होता है यह, ठीक है, और दैट का मतलब होता है वह। तो आपने देख लिया इसका प्रयोग हमें कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे। पहले हम सबसे पहले लिखेंगे नियम, ठीक है। मिटा रहा हूं। तो नियम क्या बनता है, नियम के लिए नियम क्या होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम सेंटेंस देखेंगे। ये आता है पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में इसका रूट क्या बनता है, ये कॉमन सा है, दिस और दैट,
इसके बाद इसके साथ हम लगाते हैं इज, फिर ए या एन और फिर उसको ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम बनाएंगे। जैसे इसमें आएगा कि मान लीजिए वैसे एग्जाम्पल में एक वो एक हाथी हाथी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लगाएंगे, वो है ना, तो दैट लगाएंगे, दैट इसका। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लगाएंगे इसके साथ में इच। और देखो बच्चों ए और एन एन कहाँ लगाएंगे, तो ए और एन यहाँ देखो बच्चों, यदि वावेल आता है ए ई आई ओ और ये यू, अगर इनमें से कोई अच्छा आएगा तो हम एल का यूज करेंगे, एल का प्रयोग, और इनके सिवा कोई और अच्छा आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, एफ आ गया, जी एच जी हो गया, एच हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, यानी ये देखो यहाँ जो वॉवेल हमारा था, वॉवेल वी ओ डब्ल्यू ई वॉवेल, वॉवेल के लिए हम ये लगाएंगे। और ये कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, जो कॉन्सोनेंट का मतलब जो ये कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के लिए हम लगाएंगे बच्चों ए। ठीक है, वॉवेल के लिए हम लगाएंगे एल और कॉन्सोनेंट के लिए लगाएंगे हम ए। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ये हमारा हाथी है, तो स्पेलिंग क्या बनती है इसकी, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट होती है। ये हमारा क्या वॉवेल शुरू होता है ना, इसलिए लगाएंगे ए एम। देख लिया। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, यह एक घोड़ा है। ठीक है, यह एक घोड़ा है, तो क्या आ जाएगा, दिस इज। अब देखो बच्चों घोड़ा का एच ओ आर एस ई हॉर्स, और इसके लिए ये हमारा कॉन्सोनेंट शुरू हो रहा ना, इसलिए ए की जो स्पेलिंग है ये हम यहाँ पे लगाएंगे ए, यानी कि दिस इज ए हॉर्स, यानी कि यह एक घोड़ा है, और दैट इज एन एलिफेंट, वह एक हाथी है। ठीक है, चल इतनी बात हम लोगों ने देख लिया, आगे बढ़ते हैं इसी बातों के साथ। अब आपको बच्चों आपको मैं कुछ देता हूं बनाने के लिए। ठीक है, चल मैं आपको होमवर्क लास्ट देता हूं। ये आपने देख लिया। अब किसी ने बोला नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कैसे देखेंगे हम, तो देखो बच्चों नेगेटिव के लिए थोड़ा सा हम लिखेंगे कैसे, इसीलिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जब वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए तो, नहीं शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी, ठीक है बच्चों, उसकी अंग्रेजी नॉट, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इज के बाद लिख देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, चलो तो सहायक क्रिया हम इसके बाद नॉट को लिखेंगे। तो रूल क्या होता है, रूल में देखोगे आप तो दिस या दैट। ठीक है, इसके साथ आपका इच, इसके बाद नॉट, फिर उसका ए या एम और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल में ऐसे जाएगा, वह एक मुर्गी, ठीक है, मुर्गी नहीं है,
वो एक मुर्गी, सॉरी वो एक मुर्गी नहीं है। देखो बच्चों क्या लगाएंगे पहले, दैट, उसके बाद हम तुरंत लिखेंगे इज, दैट इज नॉट, ठीक है बच्चों, दैट इज नॉट, जो इस दोनों से लगा दिया, दैट लगा दिया, इसी साथ इज लगा दिया, ठीक है, और फिर जस्ट बगल में नॉट, ये नहीं है ना तो नॉट लगाएंगे, और फिर मुर्गी किसमें हेन होती है इसी के अंदर, तो इसके लिए ये हेन, ये क्या हुआ कॉन्सोनेंट है ना, तो कॉन्सोनेंट के लिए हमने कहा था ए का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे जगह ए, ठीक है, समझे आप। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जिससे पहले यह एक घोड़ा नहीं है, ठीक है, यह घोड़ा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज, फिर उसके बाद देखो बच्चों नॉट है ना, तो नॉट लगाएंगे, दिस इज नॉट ए हॉर्स, ठीक है, ये आपका रहा नेगेटिव सेंटेंस किसका, दिस दैट का, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें आएगा बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चों, इसमें मिटा देता हूँ एग्जाम्पल, अब ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, तो इस इंट्रोगेटिव में क्या होगा बच्चों, देखो बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसमें आपका जब वाक्य क्या से शुरू होगा, जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो इसमें हम जो सहायक हमारा, ठीक है, जब वाक्य क्या से हमारा शुरू होता है बच्चों, तो इसमें आपका जो सहायक, आपका जो सहायक वर्ड आपका है, जैसे मान लीजिए आपका सहायक वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे आपका सहायक वर्ड आपका इज है, तो उसको हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे, ठीक है, तो जब वाक्य क्या से शुरू होता है, जब वाक्य क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो, तो क्या की अंग्रेजी, क्या की अंग्रेजी पाठ नहीं लिखते, दाबू जैसे लिखती, वाट नहीं लिखते, नहीं लिखते, बल्कि इसके स्थान पर, इसके स्थान पर सहायक क्रिया इज, ठीक है, सहायक क्रिया इज लिख देते हैं, लिख देते हैं तथा अनुवाद निम्नलिखित नियम से करते हैं, नियम से करते हैं, ठीक है, तथा अनुवाद नियम से करते हैं, तो रूल देखो, रूल में क्या बनेगा, तो पहले ये हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आपका दिस और दैट, फिर उसके बाद ए एम ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कैसे एग्जाम्पल में कर देगा, क्या वो एक घोड़ा नहीं है, ठीक है, तो अनुवाद में ठीक से सामने लेता हूँ, देखो तो सहायक क्रिया पे लिखेंगे, ठीक है, क्या वह एक घोड़ा नहीं है, ठीक है, अब देखो यहाँ से
इसमें हम ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, देखो इसको एंटर देते हैं। ये आपका सहायक आपका वर्ड हुआ इज, उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे दैट, इज दैट, फिर इसमें नहीं है ना तो जस्ट यहाँ नॉट लगा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा रूल को मॉडिफाई करना बच्चों, अगर नहीं लगेगा तो नॉट लगा देंगे, फिर यहाँ से ए या लिखेंगे, ठीक है। इज दैट नॉट ए हॉर्स, और लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यह एक क्या, यह एक मुर्गी नहीं है, ठीक है। क्या इज दिस नॉट ए हेन होगा, क्यों एन मैंने लगा दिया क्योंकि देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है ना, इसलिए हम लगा दिए यहाँ पे क्या ए। इज दिस नॉट ए, क्या यह एक मुर्गी नहीं, ठीक। मिटा देता हूँ इसको। अब देखो बच्चों ये आपका इंटरोगेटिव रहा, और उसके बाद आपका आएगा इसी में एक और आएगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। या बीच में क्वेश्चन वर्ड की बात करेगा, इसमें आता आपका इंटरोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। उसमें आपका आता है इंट्रो INTROGATIV इंट्रोगेटिव, उसके बाद आपका आता है प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, SENTENCES सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें पहचान क्या होगी, जब वाक्य के बीच में क्यों ये आएगा, जब वाक्य के बीच में क्यों शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी व्हाइट सबसे, जो वाक्य बीच में क्यों शब्द आया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं तथा अनुवाद निम्न नियम से करते हैं, निम्न नियम से करते हैं, ठीक है। तथा अनुवाद निम्न नियम से करते हैं। तो आपका ये जो रूल, ये आपका रूल होगा QW प्लस इज प्लस दिस और दैट प्लस नॉट प्लस ए या एल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, ठीक है। याद रख ली। अब यहाँ एग्जाम्पल में करेगा वह क्यों एक छाता नहीं, ठीक है। वह क्यों एक छाता नहीं है, तो इसे आप कैसे बनाओगे, क्वेश्चन में पहले है तो वह लगाएंगे पहले, फिर उसके बाद आपका सहायक है इज है, फिर उसको क्या है दिस और दैट, वह है ना तो दैट लगाएंगे, उसके बाद देखो नॉट नहीं है ना तो नॉट लगा देंगे, फिर छाता, छाते से UMBRE अम्ब्रेला, ये वॉवेल से शुरू हो रहा तो यहाँ लगा देंगे ए, ठीक है। ये पहला आपका हो गया, ये दूसरा आपका ऐसे करेगा, यह एक
यह एक छड़ी क्यों नहीं है, ठीक है। यह एक छड़ी क्यों नहीं है, तो पहले क्वेश्चन हो व्हाई इज दिस नॉट स्टिक के इसमें STICK, ठीक है, और देखो यहाँ ए लग जाएगा, तो ये आपका क्या है, ये आपका कॉन्सोनेंट से हुआ। तो देखो बच्चों हमने पढ़ लिया यूज ऑफ दिस और दैट, ठीक है। हमने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिया, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ लिया, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया दिस दैट का फर्क। अब बच्चों इस पे आप होमवर्क नोट कर लीजिए, इसको आप प्रैक्टिस में करते रहिएगा, बहुत ही छोटा सा होमवर्क रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए होमवर्क में, देखिए होमवर्क में फटाफट नोट करिए बच्चों। चलिए ये आपका HW रहेगा, आप इसको हल करके हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे वह एक घोड़ा है, ये होमवर्क है, आप इसे करके दिखाइएगा, ठीक है। यह एक छाता है, वह एक मुर्गी है, यह एक अंडा है, वह एक चाकू है, वह क्यों एक वह क्यों एक किताब नहीं, किताब नहीं, क्या वह एक बंदर है, क्या वह एक हाथी नहीं है, नहीं है, क्या वह एक पेड़ नहीं है, क्या वह पेड़ नहीं है। चलिए आगे, यह क्यों एक जंगल है, यह क्यों एक जंगल है, वह क्यों एक शेर है, और वह क्यों एक किताब है। बच्चों इसको बना कर आइए, आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताइएगा, ठीक है। जितना मैं आपको दे रहा हूँ वर्क, सबको दिखाना वर्क, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखते हैं वो क्यों किताब नहीं है, यह क्यों एक घर नहीं, ठीक है। चौथा वो क्यों एक कमरा नहीं, कमरा नहीं है, ठीक है। यह
क्यों क्यों ये कलम नहीं। ठीक है बच्चों, तो 15 क्वेश्चन आपने दे दिया है। ठीक है, अब आज 15 क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है होमवर्क के रूप में, आप इसको कल ट्रांसलेट करके हमको बताइएगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। बच्चों आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।